अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी पकोड़े जो कि अफ्तारी में तो लाजमी बनते हैं। आप इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, आपकी दस्तरखान की जान बन जाएंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए पूरी रेसिपी को देखने के लिए मेरी वीडियो को पूरे एंड तक देखें। चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मैंने बेसन ले लिया, तकरीबन 1 पाव के करीब बेसन है। पुदीना ले लिया, हरा धनिया ले लिया मैंने। ये मीठा सोडा 1 टीस्पून के बराबर लिया। ये चाट मसाला 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत मैंने ले लिया। ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें चॉप कर ली, एक बड़ा साइज़ का प्याज चॉप कर लिया और ये मैंने आलू चिप्स वाली स्ट्रिप्स में जिसको जो चिप्स वाली स्टाइल होता है उसमें कटिंग कर ली। अब ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर मिक्स करके इसका बैटर तैयार कर लूँगी। इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें जो बारीक मैंने चॉप कर ली थी, 3 से 4 अदद थी। ये प्याज डाल दिया, ये भी बारीक मैंने काट लिया था, एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी। पुदीना डाल दिया इसके अंदर मैंने। ये हरा धनिया डाल दिया मैंने। आलू के चिप्स डाल दिए और ये सारे स्पाइसेस डाल दूँगी मैं इसके अंदर और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बैटर आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, गाढ़ा बैटर बनाना है इसका। उसकी वजह से जौन से हमारे पकोड़े होते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं, बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं। जितना गाढ़ा आप बैटर इसका तैयार करेंगी उतने ही मज़े के और क्रिस्पी पकोड़े तैयार होंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी पानी के अंदर। ये देखें, ये अच्छी तरह से बैटर तैयार हो गया। गाढ़ा बैटर मैंने बनाया। अब मैं इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली। घी नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए। और इसको इस तरह से आपने घी में डाल देने हैं पकौड़ों का बैटर। इस तरह से डालने से पकोड़े बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। उसी वक्त आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है ताकि वो अच्छी तरह से इसके पकने स्टार्ट हो जाए। दो से 3 मिनट के बाद आपने इसको चम्मच के साथ ऊपर नीचे कर लेना है ताकि दूसरी साइड से भी वो पक जाए। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही, बहुत ही अच्छे मज़े के बनते हैं पकोड़े। तो रमज़ान में बहुत ही खाए जाते हैं, बहुत से लोग पसंद करते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें।
चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, जो मैं न्यू वीडियो अपडेट करती रहती हूँ। ये फिर इनको चम्मच के साथ ऊपर नीचे कर लें और गोल्डन फ्राई, और जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इनको उतार लें। हल्की आंच पे आपने इनको पकाना है ताकि अंदर तक ये पक जाए और क्रिस्पी बने। हल्की आंच पे पकाने से भी पकोड़े क्रिस्पी बन जाते हैं। ये देखें, ये तकरीबन इनमें कलर आ गया है। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी और आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके कितने मज़े के पकोड़े बने हैं। बहुत ही मज़े के पकोड़े हैं, आप ज़रूर इनको घर पर ट्राई करें। ये देखें कितने मज़े के पकोड़े तैयार हुए हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।